वेलकम टू आर एस कोड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टार्टअप करने से पहले कि इसमें कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं, क्योंकि फीचर से हमें एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाता है कि इसमें टॉपिक्स हमें कौन से पढ़ने को मिलेंगे या इन टॉपिक की वजह से हम लोग किन कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले अगर टॉपिक की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, जो कि सिंपल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हमारे पास अवेलेबल होता है इसी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, quicker compilation, pointers, recursion, extensible, object-oriented, compiler-based, reusability, errors are easily detected, power and flexibility, redefine existing operators, clarity। इस तरह के टॉपिक्स को अगर हम ब्रीफली अगर देखें और अंडरस्टैंडिंग करें तो हमें और अच्छे से मालूम चलेगा कि असल में C++ के फीचर किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है उसको सिंपल बोलते हैं। C++ is a simple language because it provide a structured approach। बेसिकली C++ हमें जो फीचर प्रोवाइड करते हैं या जिस तरह की ये लैंग्वेज है बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंटेक्स के बिहाफ पे भी और कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे भी। और ये हमें बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि बहुत बड़े प्रोग्राम को या बहुत बड़ी प्रॉब्लम के प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको इजीली हैंडल करना या अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं जो डेटा को मैनेज करने में और डेटा को फीड करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है इसी को बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि C++ के कोड डिफरेंट मशीन्स के अंदर आसानी से चल जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि इसके कोड इजीली रन करते हैं डिफरेंट मशीन पे। मिड लेवल इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमें ये समझाती है कि किस तरह की लैंग्वेज है और ये किस पैटर्न पे आधारित है। C++ इंक्लूड बोथ लेवल C++ include both low-level programming language and high-level programming language. So it is known as the mid-level programming language and intermediate programming language. It is used to develop system applications such as the kernel, driver, etc. Basically mid-level programming language का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो लो लेवल को भी सपोर्ट करती हो और हाई लेवल को भी सपोर्ट करती हो। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज भी है और एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी जो एक ह्यूमन भी आसानी से समझ जाते हैं। इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो आसानी से डेवलप कर पाते हैं सिस्टम एप्लीकेशन, जो कि कर्नल एंड ड्राइवर की यहाँ पर बात की जा रही है एटसेट्रा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो C++ इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस वी कैन डिवाइड द प्रोग्राम इनटू सेवरल पार्ट्स यूजिंग द फंक्शंस। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देना, जिससे कि ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इसको इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है और उसको इजीली रीयूज भी किया जा सकते हैं। और जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसके जितने भी हमारे फंक्शनैलिटीज होते हैं वो टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं। रिच लाइब्रेरी की अगर हम लोग बात करते हैं, रिच लाइब्रेरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं और बहुत तेजी से वो काम भी करते हैं। जिसके अंदर मैथ की फंक्शनैलिटीज होगी या हमारे पास इसके अंदर फाइल स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट हो गए या इसके अंदर इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटीज होगी, इन सभी को जो हैंडल करते हैं ये लाइब्रेरी के थ्रू आसानी से इनको हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और मेमोरी को सेव भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर मेमोरी को अलोकेट करवाना हो, डी अलोकेट करवाना हो, वो हमारे हाथ में यहाँ पर इजीली कंट्रोल में होते हैं। अब इन सब चीजों को कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं C++ के अंदर जो हमारी मेमोरी को अलोकेट करवाने में और डिलीट करवाने में हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला जो लाइन अगर हम अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर C++ प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक। द वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर हेल्प सेव द मेमोरी एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम एफिशिएंसी। दिस ऑपरेटर्स अलोकेट एंड डी अलोकेट मेमोरी एट द रन टाइम। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग मेमोरी को अलोकेट या डी अलोकेट करना चाहते हैं तो हम लोग रन टाइम में आसानी से कर सकते हैं। जितना हमें नीड होता है मेमोरी की उतना हम लोग मेमोरी का यूज कर सकते हैं और जितना हमें मेमोरी का यूज नहीं है उसे रन टाइम में डिलीट भी कर सकते हैं और अलोकेट भी करवा सकते हैं। सब कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल C++ आर न्यू एंड डिलीट एटसेट्रा। बेसिकली C++ कॉन्सेप्ट में जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा है यहाँ पर कि C++ में एक बेसिकली C++ के अंदर हमें कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि न्यू एंड डिलीट कीवर्ड होते हैं।
जो मेमोरी को अलोकेट और डीअलोकेट करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे पास आता है क्विकर कंपाइलेशन होते हैं। क्विकर कंपाइलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एग्जीक्यूशन फास्ट होते हैं। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास जो आता है पॉइंटर आता है। C++ प्रोवाइड द फीचर ऑफ पॉइंटर। वी कैन यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी, स्ट्रक्चर, functions, array, etc. We can directly interact with the memory by using the pointer। हम लोग पॉइंटर का यूज़ इसीलिए करते हैं यहाँ पर कि उसको डिफरेंट जगहों पे आसानी से पॉइंट किया जा सके। हम लोग पॉइंटर का यूज़ इसलिए करते हैं कि स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शंस के लिए, एरेज के लिए और इसके अलावा और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और हम लोग इसे यहाँ बेसिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द मेमोरी बाय द पॉइंटर। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि सेल्फ कॉलिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब तक इसकी लॉजिक्स एंड जब तक इसके कंडीशंस सेल्फ में ही सेटिस्फाई नहीं होते, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कराता रहता है और ये बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एवरी फंक्शंस में। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है उसको एक्सटेंसिबल बोलते हैं। C++ प्रोग्राम कैन इजिली बी एक्सटेंडेड एज इट इज वेरी इजी टू ऐड न्यू फीचर इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। तो एक्सटेंसिबल का जो मतलब यहाँ पर ये होता है, एक न्यू फीचर को इंक्लूड करने की बात यहाँ पर कर रहा होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में आपकी मदद करते हैं। इसकी वजह से हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी के प्रोग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिस लैंग्वेज में रहती है या जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर सपोर्ट करते हैं वो उस लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस नहीं होती है। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लाइक डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कीवर्ड, क्लास, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजी। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डेवलपमेंट आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा हम मेंटेनेंस आसानी से कर पाते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम इसका यूज करके रियल वर्ल्ड एंटिटी के प्रोग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ is a compiler based programming language which means no C++ program can be executed without compilation. C++ compiler is easily available and it require very little space for storage. First we need to compile our program using compiler and then we can execute our program. Compiler based प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है, जब तक हम किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट नहीं करेंगे या कंपाइल नहीं करेंगे तब तक वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाएगा। और जब एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी यहाँ पर तो वो कोड हमारा रन नहीं करेगा। यानी कि कोई भी अगर हम लोग कोड C++ के अंदर लिखते हैं हमें उसे कंपाइल करना पड़ेगा और कंपाइल होने के बाद ही वो कोड हमें आउटपुट के फॉर्म में दिखेगा कि वो काम असल में कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। विद द यूज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम written in C++ can be reused in any other program in C++। बेसिकली reusability का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कोड को एक बार लिखा जाए और जब भी उसकी फिलहाल नीड या जरूरत हो तो उसको हम लोग आसानी से कॉल करवा सकें और उसको अच्छे से यूज कर सकें, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमें कम मेहनत भी करना पड़ेगा। You can save the program parts in the binary file and invoke them into your next programming project simply by including the library files. New programs can easily develop in a lesser time as the executing code can be reused. It is also possible to define several functions with same name that perform different tasks. For example, ABS function is used to calculate the absolute value of the integer, float and long integer. Basically यहाँ पर इसमें जो example की बात की जा रही है यहाँ पर ABS की बात की जा रही है और इस ABS का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने एक फंक्शन बना के स्टोर कर दिया और जब भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पर हम लोग उसको कॉल करते हैं और इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करने के लिए। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है उसको बोलते हैं एरर आर इजिली डिटेक्टेड। तो उसका मतलब यहाँ पर यही होता है कि हम लोग इसके अंदर आसानी से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरर को फाइंड आउट करने का जो मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है C++ के अंदर, इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली हमें ये बताता है यहाँ पर और ये हैंडल करने में भी हमारी मदद करते हैं कि किस जगह पे किस तरह की एरर्स हैं। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है उसको बोलते हैं पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। C++ is a powerful and flexible language because
of most of the powerful, flexible and modern Unix operating system in written in C++. Many compiler and interpreter for the other language such as the Fortran, Perl, Python, Pascal, Basic, Lisp, etc. have been written in C++. C++ program have been used to solving the physics and engineering programs and even for animated special effect for the movies. Basically powerful and flexibility की जो बात यहाँ पर रखी जा रही है यहाँ पर वो इसलिए रखी जा रही है यहाँ पर क्योंकि C++ लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज भी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली चीजों को डिजाइन किया जा चुका है जिसके अंदर आपके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खुद के कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर भी इसी लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं। सी के अलावा फिलहाल इस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता है यहाँ पर, इसके अलावा और भी चीजों पे काम होता है जिसके अंदर फिजिक्स के एंड इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या इसके अलावा एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट जो हमारे जो सॉल्व किए जाते हैं वो इस लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट में लाए गए या लाए जाते हैं। रीडिफाइन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर C++ allow the programmer to redefine the meanings of the existing operators such as the plus and minus. For example, the plus operator can be used for adding two numbers and concatenating the two strings. तो basically plus हमारा जो ऑपरेटर होता है वो दो कामों के लिए जाना जाता है। पहला तो दो नंबर को ऐड करने के लिए और दूसरा दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी जाना जाता है। क्लैरिटी की अगर हम लोग बात करें सी के अंदर दी कीवर्ड एंड लाइब्रेरी फंक्शन यूज इन C++ रिजेंबल कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। बेसिकली इसकी अगर लाइब्रेरी फंक्शन की अगर हम लोग बात करें C++ की, ये एक ऐसे इंग्लिश के सिंपल पैटर्न को सपोर्ट करती है जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है और बहुत इजीली समझ में भी आ जाती है। इस तरह के पैटर्न को जो सपोर्ट करती है हमारी C++ करती है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू।